नमस्कार, जय श्री राम। सभी का स्वागत है। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम डांडा रोपण के बारे में बात करेंगे। डांडा रोपण का समय क्या होता है, कब किया जाता है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथाएं हैं और इस एक महीने के दौरान होलिका दहन तक क्या करें क्या न करें, सारी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जब भी आपको प्राप्त हो तो आप सब तक भेजिएगा, क्योंकि इस बात को लेकर के समाज में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। लोग काफी चिंतित रहते हैं, अनेक प्रकार की शंकाएं लोगों के मन में रहती हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बतलाएं कि बसंत पंचमी के दिन डांडा रोपण किया जाता है। हरियाणा में पूर्णिमा के दिन किया जाता है। आजकल ये चीजें गौण होती आ रही हैं। कुछ लोग तो होली के पहले दिन, पिछले दिन ही डांडा रोपण करते हैं। लेकिन हमारी जो माताएं बहनें या हमारे भाई हैं, बहुत से ऐसे हैं जो इन चीजों को मानते हैं लेकिन करते नहीं हैं। वह गलत है। सबको मिलकर के त्योहार मनाने चाहिए। डांडा रोपण का अर्थ है प्रहलाद को उनके पिता ने, भक्त प्रहलाद को उनके पिता ने जब से ताड़ना, यातना देनी प्रारंभ की थी, उसी दिन से यह डंडारोपण किया जाता है। उसको प्रहलाद का स्वरूप मान करके एक कैर की लकड़ी गांव के बाहर सामूहिक स्थान पर रोप दी जाती है और उसके बाहर से रोजाना कुछ सूखे पेड़ों के, अनेक प्रकार के जो पेड़ है, कैर, खैर, जाटी या कोई भी जाल आदि है, उनकी लकड़ियां लगाई जाती हैं रोजाना। और यह होलिका तक चलता है। होलिका के दिन उसका पूजन किया जाता है। गऊ के गोबर के उपले बना करके, उनका ढाल, बड़कुल्ला आदि रूप दे करके, सूरज चांद का स्वरूप मान करके भी वहां पे माताएं बहनें संतान की आयु की वृद्धि के लिए प्रहलाद का पूजन करती हैं। होलिका को भी देवी मान करके पूजा की जाती है। तो इस बात को आपको समझना है। अब बात यह है कि इस दिन हम क्या करें क्या न करें। तो कहते हैं कि जब से डांडारोपण हो जाता है तो नेगेटिव जो एनर्जी है, यंत्र तंत्र क्रिया करने वाले व्यक्ति हैं, वे अपनी क्रियाएं प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि इस दौरान जो योगिनी है, डाकिनी, शाकिनी, प्रेत आदि है, कलवे आदि हैं, इनको खुला छोड़ दिया जाता है। तो ये एक महीने काफी अग्रेसिव रहते हैं। लेकिन वास्तव में जो होली के 8 दिन है, होली के पहले 24 फरवरी से 2 मार्च के बीच का जो समय है, उसी में शुभ कार्य वर्जित है। बाकी सारे कार्य आप पहले कर सकते हैं। केवल एक कार्य का निषेध है, वह है कुआं पूजन। कुआं पूजन का निषेध क्यों कहा गया? कुआं पूजन का निषेध इसलिए कहा गया, जब कोई बच्चा होता है तो प्रसूता स्त्री के गर्भ के साथ ही एक सुगंधी आती है जो 1.25 महीने तक उसके शरीर में रहती है। और अगर वह कुआं पूजने के लिए घर से बाहर निकलती है तो उसमें जो कलवे का जो रूप है, जो प्रेत आत्माएं या तंत्र क्रियाएं हैं, वो उसको हावी होकर के या उसको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए शास्त्र में कुआं पूजन का निषेध है। बाकी आप इस दौरान हवन कराएं, पूजन कराएं, यज्ञ कराएं, विवाह करें, विवाह की चिट्ठी मंगवाएं, विवाह का मुहूर्त निकलवाएं, गाड़ी भी खरीद सकते हैं, सोना चांदी जमीन सारी चीजें आप ले सकते हैं। आप जिन चीजों से इतना डरते हैं या जितना इन चीजों को मानते हैं, उतना इनके अंदर अगर आप थोड़ा अग्रेसिविटी के साथ साथ थोड़ा सा अगर समझ लें और लोगों को, एक दूसरे को साथ लेके हमारे त्योहारों की रौनक को बढ़ाने का प्रयत्न करें, यह ठीक रहेगा। आप केवल डंडारोपण के ऊपर पूरी चर्चा करते हैं, हर एक बात को सोच के करते हैं, लेकिन वास्तव में होली के त्योहार की जो रौनक है वो कम होती जा रही है। तो उसको पुनः जागृत करें और समाज को ये बताएं या स्वयं भी समझें कि केवल कुआं पूजन, और कुआं पूजन भी उन्हीं का होना निषेध कहा गया है जो बच्चा अभी 1.25 महीने के अंदर ही उत्पन्न हुआ है। कोई 2 महीने या 4 महीने पहले हुआ है, किसी कारणवश उसका कुआं पूजन नहीं हो सका है, तो वह अभी कुआं पूजन कर सकता है। तो इन बातों को समझ करके आपको लागू करना है। हाँ, इस महीने के दौरान आप सिद्धि कर सकते हैं या कोई भी आपके ग्राम देवता, कुल देवता का आशीर्वाद पाने के लिए विशेष आप नियम ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। और डांडारोपण से इतना डरे नहीं, यह कोई गलत चीज नहीं है। केवल
इसमें अच्छाई की जीत, बुराई का अंत है। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में बैठ जाएगी तो अग्नि उसको जला नहीं पाएगी, और होलिका को उसके भाई ने कहा कि आप प्रहलाद जो विष्णु का भक्त है, इसको जला करके भस्म करना, आप इसको लेकर के अग्नि में बैठ जाओ। तो उसको होलिका ने ऐसा किया, परंतु भगवान की ऐसी जो करनी हुई कि जो होलिका बैठी थी स्वयं उसके ऊपर जो सर पे कोई भी चुनरी वगैरह थी वह प्रहलाद पर आ गिरी और होलिका भस्म हो गई। तो इसलिए कहा जाता है कि जिन्होंने अच्छाई के लिए बुराई को बड़ा मान करके बुराई का साथ दिया, वो स्वयं भस्म हो जाते हैं, और जो भक्तजन है वे पार उतर जाते हैं। तो प्रहलाद आज भी पूजनीय है और उसकी पूजा होती है। होलिका को भी देवी मान करके पूजन किया जाता है, परंतु यह कहा जाता है कि होलिका का दहन होना चाहिए, अर्थात बुराई का नाश होना चाहिए और अच्छाई का प्रचार होना चाहिए। यह पूरी बात है। फिर भी कोई प्रश्न अगर रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं, हम आपको उचित मार्गदर्शन देंगे। कोई भी कुंडली से संबंधित, समाज से संबंधित, धर्म से संबंधित आपका प्रश्न है तो आप हमें निसंकोच कभी भी व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन के माध्यम से संपर्क करें। धन्यवाद। जय श्री राम।